पता है आपको, आप इंडिया के गेस्ट बोलते हैं ना, तो दोपहर के शो में मैं देख रही थी, संजीत थे एक, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हमारी टीम इंडिया को आप लोगों की नजर लग गई है। हमारी नजर लगी? मेरी नहीं लगी होगी, इसकी लगी होगी जरूर। ध्यान से देखिए ये चेहरा, इसी की लगी। नहीं इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं इंडियन टीम को इतना। हाँ नहीं, आप पॉइंट आउट करते हैं उनकी मिस्टेक, उनको बताते हैं, बट लेकिन ये उसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं ना। वो तो किसी एरोगेंट इंसान की नजर लगी है। दोस्त वही होता है जो आपकी खामियां बताए। ये देखिए, लेकिन जो आपकी खामियों पे हंसे वो दोस्त नहीं होता, वो दुश्मन होता है। कौन हंसा था सादिया? नहीं, इन्होंने तो कल का शो स्टार्ट होते ही कहा था, आई एम वेरी सैड। I'm sad. Hamza, were you not sad when you saw India losing by 408 runs? I certainly was, क्योंकि वो टीम इस कैलिबर की नहीं है कि वो इतनी बुरी तरह मार खाए। वो टीम बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की है। To even compare कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी है, तो that's even not justice with the game as well. I agree. क्योंकि the amount of players, the extravagance the players has, no chance Pakistanis could stand against them. Let's be brutally honest. हम लोग अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनका 7वें नंबर तक का बैट्समैन 150 के स्ट्राइक रेट से आता है, हमारे कैप्टन का 112 है। यहीं पर आपका सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। गिविंग दैट इन द टेस्ट क्रिकेट एज वेल, अगर हम उसके ऊपर भी बात कर लें, ये भी कल डिस्कस किया गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की डेफिशिएंसी महसूस हुई है। आई डोंट पर्सनली बिलीव इट। बहुत ऊपर की टीम है वो, उनके पास प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं पीछे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है। दे लॉस्ट, ओके दे लॉस्ट, अगले मैच में जीतेंगे, अगली सीरीज जीतेंगे, बट देन अगेन क्योंकि होम ग्राउंड में इतने लंबे अरसे के बाद एक सीरीज आ रहे हैं, तो दैट्स एन अपसेट। वरना इंडियन टीम इज जस्ट टू मच। वो भी सेकंड व्हाइट वॉश, दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। दिस इज आल्सो वेरी सैड। लेकिन सादिया, मैं अभी भी ना, मेरा दिल थोड़ा सा परेशान होता है, रोता है, क्योंकि देखिए मैंने मुझे पता है, हमजा ने भी जैसे कहा, आई 100% एग्री विद हिम। इंडिया इज अ फैबुलस टीम, बिल्कुल ऐसे, और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह से हारें। तो जब वो हारते हैं तो दुख होता है यार। आप अपने कोच को कहें थोड़ा स्पेशलिस्ट को खिलाएं, ऑलराउंडर्स के नशे से बाहर आ जाएं। मैं मानता हूं आपके वाइट बॉल में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आप जरा रेड बॉल पे थोड़ा फोकस करें, और जो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं उनको जरा प्रॉपर्ली खिलाएं, यूटिलाइज करें। आपके जो बाकी सारे एक्स क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ी बहुत ही खामियां हैं, समझ लें। 7 चौके लग गए। हाँ जी, पावर प्ले में 7 चौके, पावर प्लेस में ही चौके लगते होते हैं मीरा, इट्स ओके। ऑलरेडी हमने उनको खिलाना है। अभी ये शुक्र है निशान का आउट हो गया, उसने 98 स्कोर किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। नहीं, ये जो दो अभी बैटिंग कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, कम तो नहीं। बिल्कुल, रावलपिंडी की पिच वैसे भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो जो सेकंड बैट्समैन टीम आएगी, लेट्स सी उनको कितना एज मिलता है इसके ऊपर। बिल्कुल। एंड साहिबजादा फरहान इज इन subliminal touch, ग्रेट फॉर्म। लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा है कि मतलब ही प्लेड लेस डॉट बॉल्स, तब वो थोड़ा सा बेहतर रहा है। वरना उसका यही मसला आता है कि वो T20 में, जिस तरह मैं कहती थी हमेशा से कि यार साहिबजादा फरहान मुझे नहीं लगता कि फिट है T20 के लिए। पहले उसको ODI और टेस्ट में अपने आप को मजीद ठीक करना चाहिए कि वो डॉट बॉल्स पर काम करे, फिर वो T20 में है। बिल्कुल ऐसे बड़ा शायद पता नहीं मेरी बात ही सुन रही है कोई। हाँ बिल्कुल, वो उसने मुझे बताया था, मुझे मैसेज आया था उसका। उसने कहा था गजाल भाई, मैंने मीरब की वो बात सुनी थी, उसको बताना कि मैं अब काम करूंगा इस पे। हाँ, ठीक है। बहुत गौर से सुनते हैं, ऐसे नहीं उन्होंने कमेंट दिया कि आप लोगों की नजर लग गई हमारी टीम। वो तो संजीत था ना। आपस की बात है। एक दफा ना वो ड्राफ्ट पे मैं गई थी PSL के, ठीक है, उन दिनों ना मैं बाबर के बड़ा खिलाफ बोल रही थी। नजर आ गया आपको? वो जब ना वो बाबर गुजरा ना, तो वो मुझे बड़ा घूर के गुजरा, तो मैंने कहा इसको कैसे पता चल रहा है। तो आई थिंक सो ये ना लोग भेजते हैं चीजें हमारी ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कौन है? नहीं, इतनी भी बात नहीं है, कौन नहीं याद रखे, मेरा आपको कौन नहीं जानता मेरा। हाँ, थैंक यू सो मच। इस सोशल मीडिया पे मैं बता रहा हूँ, वैसे कोई कमेंट कर दे तो बेचारे उसको पकड़ के उसको ऊपर कर देते हैं। ये तो फिर एक बकायदा एक शो है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। नहीं यार सादिया, आपको मानना पड़ेगा कि इस शो की जान कौन है। गजाल अहमद के बाद मेरा भी शान है ऑब्वियसली। क्या बात कर रही हैं आप? मैं आंसर नहीं दे सकती। क्या बात कर रही हैं आप? इधर फोकस करें आप, मैंने लाइन मारी और आप उधर फोकस करें। टीवी डायरेक्टर साहब, व्हाट इज हैपनिंग? उनको पता है जान कौन है, इसलिए वो उन्होंने कैमरा यहां पे किया। उनको भी फिर मैंने उन्होंने रिवर्स कर दिया, दूसरा फेंक दिया मैंने। बट आप फोकस करें, आपने क्वेश्चन मेरे से किया था, मैंने आंसर ही नहीं दिया। आपको मैंने मौका नहीं दिया ना। किसी को कहते हैं सिस्टम के साथ खेलना। खुद ही बोलो, खुद ही जवाब दो। सही। हमजा, आप क्या चल रहा है? आई एम जस्ट वाचिंग द मैच, और आई डू बिलीव कि ये 180 भी चेस करेंगे सर। इजी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह उनकी गेम शुरू हुई हुई और जिस इरादे के साथ वो पिच पे उतरे हैं, तो वो तो हर बॉल पे खेलने के लिए आ रहे हैं। सर होगा 180 हो जाएगा। वो जिम्बाब्वे से जो जीत के आए हैं, इस वजह से शायद। लेकिन आप देखिए उनका जो मोराल है, वो आप देखें ना, उनकी गेम में नजर आ रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि जी हाई होप से हम हरा देंगे, उनकी गेम में नजर आ रहा है जो एग्रेशन, वो हर बॉल पे हिट के लिए जा रहे हैं। रैश शॉट नहीं खेल रहे, हिट के लिए जा रहे हैं।
जिस बॉल पे भी निसाका आउट हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बॉल थी, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। लेफ्ट हैंडर बॉलर अंदर को बॉलिंग करा रहा है, हम ये बड़ा मिस कर रहे थे बिल्कुल। कि गुड लेंथ के अंदर अंदर आए। शाहीन देखें दोबारा ब्यूटीफुल शॉट। ये अच्छा इन्होंने फर्स्ट विकेट गिरने का इन्होंने प्रेशर भी नहीं लिया, प्रेशर नहीं लिया। आते ये ही साथ ही बेसिकली हिटिंग देखिए पे उनको आए पता है 6 ओवर है, हमने इसके अंदर करना है जितना करना, फील्डर बाहर है वो फुल एग्रेशन के साथ करें, दिस इज ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं मोहम्मद हारिस माइंडसेट। हां नहीं वो तो बॉलिंग में आ जाता ना। नहीं वो तो वो वाला मोहम्मद हारिस की बात कर रहा है, वो हमारा या यंग एबीडी। ओके एबी डिविलियर्स कहते हैं उसको यहाँ। माजरत, आई एम सॉरी, मुझसे कहा नहीं गया, ज्यादती है एबी डिविलियर्स को कंपेयर करना। ये देखिए आते साथ ही हर बॉल पे बाउंड्री, हर बॉल पे, ये देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ टी20 क्रिकेट। 5 ओवर्स हैं, 7 फोर्स भी हो गए, 27 हो भी चुका है कुशाल मेंडिस का। इसीलिए उन्होंने बॉलर चेंज कर दिया। उनको पता है साथी उनका डू और डाई मैच है, उनको फाइनल में जाना है ट्राई सीरीज के लिए। अगेन 4 ब्यूटीफुल प्लेइंग। यार वो पावर प्ले में हमारा एक सडनली आके 2 विकेटें निकाल जाना, वो कहाँ रह गया? मतलब अपनी अपनी कंडीशंस पे भी आप मतलब इतने रन्स खाते जा रहे हैं, क्या वजह? अब देखिए हर दिन अब आपको नहीं हम विकेट्स लेके दे सकते, हमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें करनी होती हैं। आपने देखा एक्सपेक्टेड ही है? नहीं, कहाँ से एक्सपेक्टेड है? Is this expected? It is expected. No. मैंने अभी कल कहा था कि मतलब श्रीलंका मैच जीत जाएगा आज वाला। आप बात ना क्या करें हमजा। डोंट आई डू एग्री विद हर। अच्छा आप भी ना करें सादिया। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, आप बात करें सादिया। ओह माय गॉड। इन्होंने ना लेकिन एक थोड़ी सी आई डोंट नो ये मिस्टेक है ये क्या है कि इन्होंने हमारे जो मेन बॉलर्स हैं नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, सबको बिठा दिया बेंच पे। अच्छा किया ना, अच्छा किया, चेक कर रहे हैं। अच्छा किया सादिया। यहाँ पे भी आपने उनको लेके जाना है, कमर तोड़वानी है उनकी भाई। हाँ इस मैच में ये है कि वो गंदी लाइन जरूर उनको ट्रायल बेस पे चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान टीम फाइनल में है वर्ल्ड कप के। लेकिन फाइनल हारने की भी तो रवायत बना ली है ना हमने, एक जीत ही जाते। ये भी तो हमारा शिकवा है ना इस टीम के साथ भी कि चले हम एक डोमिनेंट जीत ही जाते, चलें ट्राई नेशन सीरीज, हमें भी तो अच्छा लगता। ट्राई नेशन सीरीज हम जीते थे अपनी पिछली भी, ये वाली भी जीतेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं वो हम ट्राई नेशन ही जीते थे ना, हम आगे वो देखिए वो छोटे मोटे कप्स की बात नहीं करते, उसकी ट्रॉफी की तरह जो जीता उसके पास ट्रॉफी है, एक ही टीम से 3 ट्रॉफी है उनके पास, मिल जाएगी उनको। कब दिखाएं? उन्होंने स्टिकर लगा लिए थे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट बस वो स्टिकर ही चलाएं, वो स्टिकर उतर भी जाते हैं। लेकिन अब मुझे पसंद नहीं आया कि दानियाल अहमद और हमारे दूसरे राइजिंग स्टार के शाहीन के बॉयज ने ना वो सेम टू सेम वो वाली पिक्चर्स पोस्ट की, एक दफा नहीं 2 बार। यार इतनी ऑब्सेशन क्यों है यार? कमेंट्स थे बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब पहले आफ्टर डिफीटिंग इंडिया की उन्होंने, बिल्कुल ऐसे फिर उसके बाद कप के साथ की, मैंने कहा एक दफा हो गया वो भी क्रिंज था। यार खुशियां भी तो कभी-कभी आती हैं ना, हम मेडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हमें अब जाकर एक नंबर 1 दैट इज नॉट मेडियोक्रिटी विनिंग द। आप पूरी बात सुनो ना, मतलब इतने अरसे से हम मेडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी को करते हैं, तो अब अगर फाइनली कुछ अच्छा मिला है तो वो ऐसे ही करेंगे ना, क्या करें? और किसने हराया? जब आपके सीनियर्स सेलिब्रेट करना है, 3 बार ये हार करके रहे ना हैं, करो। जब आपके सीनियर्स 3 बार हार रहे हैं और आपके मतलब वो ए टीम आकर अगर उनको एक बार हरा रही है, और उनके बुरे प्लेयर्स नहीं थे वो, वैभव सूर्यवंशी उनका एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बिल्कुल जाके अगर 40 बॉल पे सेंचुरी थी खासा आईपीएल का एक्सपीरियंस है उनका, 40 बॉल पे सेंचुरी थी उसकी, 144 बनाया था उसने। 1 करोड़ के करीब उसकी ऑक्शन हुई थी, मतलब लास्ट ऊपर हुई थी, आईपीएल में ज्यादा हुई थी, 1.1 करोड़ आई अराउंड 2,000। लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी है, वो 14 इयर्स का हो नहीं सकता यार। ये वो तो जो ये कहते हैं ना कि 14 साल का बच्चा, चांस नहीं है इतनी बड़ी, बिल्कुल नहीं ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी हिट मार ही नहीं सकता अंडर 18 का बच्चा जो वो बच्चा खेलता है। लेकिन हमजा फिर वो वाला पर्सपेक्टिव है जो मैं कहता हूं कि आई एब्सोल्युटली एग्री कि ही इज नॉट 14 बाय एनी मींस व्हाटसोएवर। उसकी हाइट को देख के कंसीडर किया होगा उन्होंने, हाइट, फिजिक, एवरीथिंग। लेकिन फिर वही बात, बेशक वो 16 का है, 17 का है, 18 का भी कह लो, ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर यार। ही इज नॉट अ स्लॉगर, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। वो टेक्निकल शॉट्स भी मारता है, एलिगेंट शॉट्स भी मारता है, ही इज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच।